अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट। बेटा बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले, सर जो आप लेक्चर पढ़ा रहे हो। जी हाँ बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अनाउंस इट, ये जो क्लास है इट इज़ फॉर बीजी 5th सेमेस्टर एंड द सब्जेक्ट इज एजुकेशन। तो जो ये पेपर है जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और इसके रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए हैं, मैंने पहले से स्टार्ट किया था, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले, सर ये ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है, आप खाली वो टॉपिक्स हमें पढ़ाइए जो आपके प्लेलिस्ट में नहीं है। तो मैंने सोचा फॉर अ वाइल कि भाई बिल्कुल सही बात है, तो क्यों ना मैं वही टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरे चैनल पे नहीं है। तो सो फार एज दिस पेपर इज कंसर्न, इस पेपर में मैंने ऑलमोस्ट 99% जो सिलेबस है वो कंप्लीट करके दिया हुआ है, लेकिन उसमें से 1% सिलेबस यानी एक क्वेश्चन जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया है वो हम आज डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज समग्र शिक्षा अभियान। ठीक बात है ना। एंड इसके बाद जब ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं और एक पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड है, आई थिंक सो वही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी जो पेपर्स है ऑलरेडी आप ये आईसीटी का आप देख लो, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का देख लो, वो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो जाके आप देख लो। तो आज से हम क्या करेंगे, वही टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किए हैं। तो उसमें से जो आपका पहला क्वेश्चन है जो मैंने अपलोड नहीं किया है वो है आपका समग्र शिक्षा अभियान। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, तो ये जो समग्र शिक्षा अभियान है इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे कि जो प्राइमरी एजुकेशन जो है ना, प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए देयर वाज ए प्रोविजन, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान में यह कहा गया कि 2010 तक जितने भी बच्चे 6 साल से लेकर 14 साल तक हैं उनको हमने एजुकेशन देनी है। ठीक है, उसके बाद और एक प्रोविजन आ गया, बट दैट वाज फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एंड दैट वाज रमसा, RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। उसमें क्या कहा गया, सेकेंडरी एजुकेशन को अच्छी तरह से हमें डेवलप करना है, इसके रिलेटेड उसका एनरोलमेंट भी बढ़ना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद और एक है दैट इज टीचर एजुकेशन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम फॉर टीचर एजुकेशन, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्लस देयर वाज अनदर नेशनल लिटरेसी मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन। तो ये 4 चीजों को ना इंटीग्रेट किया गया, मर्ज किया गया, और उसी का नाम पड़ा समग्र शिक्षा अभियान। अब ये समग्र शिक्षा अभियान क्या है, इसमें आपको 4 चीजें देखने को मिलेंगी। इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 थिंग्स, SSA, रमसा, साक्षर मिशन यानी नेशनल लिटरेसी मिशन, प्लस टीचर एजुकेशन। इन 4 को मिलाने के बाद एक अम्ब्रेला प्रोविजन रखा गया और जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समग्र शिक्षा अभियान में कितनी चीजों को मर्ज किया गया, कितनी चीजों को मर्ज किया गया, कितने प्रोविजंस को मर्ज किया गया। सर्व शिक्षा अभियान को मर्ज किया किसके साथ, रमसा, साक्षर मिशन या नेशनल लिटरेसी मिशन प्लस टीचर एजुकेशन। इन 4 को मिलाने के बाद इसको नेशनल मिशन भी कहा गया। तो आगे हम आपको बताएंगे। अब देखो बेटा ये क्या है, it is an overarching program for the school education. The first point my dear that you have to actually remember is, देखो बहुत आराम से हम आपको समझाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहां पे आप देखो पहला पॉइंट, it is an overarching program for the school education. The first point जो आपको अंडरस्टैंड करना है, ये जो प्रोग्राम है ये किस एजुकेशन के लिए, क्योंकि जब हमने एजुकेशन का स्ट्रक्चर आपको बोला था, मैंने आपको बोला था वन इज एलिमेंट्री एजुकेशन, अनदर स्कूल एजुकेशन में आपका एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी, लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाँ, अनदर इज सेकेंडरी, अनदर इज हायर एजुकेशन। लेकिन ये जो
समग्र शिक्षा अभियान है, इट इज नॉट मेंट फॉर द हायर एजुकेशन, इट इज मेंट फॉर द स्कूल एजुकेशन। पॉइंट नंबर क्लियर। सेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12, यानी जो समग्र शिक्षा अभियान है इट इंक्लूड्स प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। इज दैट क्लियर टू यू माय डियर? तो यहां पे आप देख सकते हो प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक के प्रोविजंस जो है, यानी क्या क्या इसमें होना चाहिए, वो डिस्कस किया जा रहा है समग्र शिक्षा अभियान में। आई होप बेटा पॉइंट नंबर 1 is clear. Number next, the scheme has been prepared with the broader goal of improving school effectiveness, measured in terms of equal opportunities for schooling and equitable learning outcomes. The point is clear here. जो समग्र शिक्षा अभियान का मेन फोकस है ना, मेन फोकस क्या है? हमें स्कूल एजुकेशन को इफेक्टिव बनाना है, हमें स्कूल एजुकेशन को डेवलप करना है। आप लोगों ने तो देखा ही होगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स है, उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से गोल नंबर 5 जो है वो है इक्विटेबल एजुकेशन, एंड इट इज रिलेटेड विद दिस। तो यहां पे जो मेन और ब्रॉडर गोल है ना किसका? समग्र शिक्षा अभियान का, वो है कि स्कूल एजुकेशन को इफेक्टिव बनाए, हम हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करें। यह मेन गोल है किनका? समग्र शिक्षा अभियान का। आगे बढ़ते हैं। द स्टेटेड मिशन कंप्राइजेज 4 स्कीम्स। अब देखो ये जो समग्र शिक्षा अभियान है इसके अंदर 4 स्कीम्स है। कितने स्कीम्स है? नंबर 1 इज साक्षर भारत, यानी नेशनल लिटरेसी मिशन, साक्षर भारत। अनदर इज SSA, सर्व शिक्षा अभियान। अनदर इज रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। एंड अनदर इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन टीचर एजुकेशन, यानी CSSTE। प्लीज बेटा रिमेंबर दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप ये लिख सकते हो समग्र शिक्षा अभियान जो है ये वो प्रोग्राम है विच इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 प्रोग्राम्स और 4 स्कीम्स। 1 इज साक्षर भारत, अनदर इज सर्व शिक्षा अभियान, अनदर इज रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अनदर इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर टीचर एजुकेशन। Clear? Which was launched in 2018. This is very much important. तो ये भी आप याद रखेंगे। This scheme was launched in 2018. National Education Mission. The another name for समग्र शिक्षा अभियान is National Education Mission. ये याद रखेंगे। National Education Mission 2018 समग्र शिक्षा अभियान। आई होप बेटा आपको यहां तक ये सब क्लियर हो गया। चलिए बेटा, द स्कीम कवर्स, ये स्टैटिस्टिकल पॉइंट है, याद रखना बहुत जरूरी है। इस स्कीम के अंदर ये कितने स्कूल्स को कवर करता है? अंडर दिस स्कीम 1.16 मिलियन स्कूल्स। दिस स्कीम कवर्स 1.16 मिलियन स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स कितने हैं? 156 million students and 5.7 million teachers of government and aided schools from pre-primary to senior secondary school. The point here that you have to note is little bit statistics. इस समग्र शिक्षा अभियान के अंदर कितने स्कूल्स को, कितने स्टूडेंट्स को, कितने टीचर्स को कवर अप किया गया, एंड द फिगर इज हियर। So far as schools are concerned, 1.16 million schools, okay, 156 million students and 5.7 million teachers, both government and aided schools, यानी private schools, जहां पे प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आई होप बेटा स्लाइड नंबर 1 इज वेरी मच क्लियर। ओके, इसके बाद ये तो समझ आ गया। इसके बाद व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द गोल ऑफ व्हाट? SSA, यानी समग्र शिक्षा अभियान। तो चलिए बेटा यहां पे देखते हैं। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अनदर पॉइंट आप यहां पे देख सकते हो, थोड़ा डिस्क्रिप्शन ही है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए देखते हैं क्या इसमें है।
So far as Samagra Shiksha scheme is concerned, मैंने अभी आपको कहा it is an integrated scheme for school education covering the entire gamut from preschool to class 12th. ये फिर से रिपीट किया गया है. यहां पे देखो और एक पॉइंट दैट टू बी नोटेड, द स्कीम ट्रीट स्कूल एजुकेशन एज कंटिन्यूम एंड इज अकॉर्डेंस विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर एजुकेशन, दैट इज SDG 4. जो मैंने अभी आपको कहा कि SDG 4 जो है दिस इज रिलेटेड विद समग्र शिक्षा अभियान. ठीक है. द स्कीम नॉट ओनली प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2000 बट also been aligned with the recommendation of National Education Policy 2020. अब देखो ये जो बेसिकली समग्र शिक्षा अभियान क्या है, समग्र शिक्षा अभियान में यह भी फोकस किया गया कि जितने भी बच्चे प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक है उन सभी बच्चों को हमें प्रोवाइड क्या करनी है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. इट इज obviously as per the act 2009 right, but it is also in accordance with National Education Policy. ठीक, दोनों चीजें आ गई ना इसमें. द स्कीम एम्स टू एंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू इक्वालिटी, तमाम बच्चों को एक्सेस टू इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए विद एन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट विच शुड टेक केयर ऑफ देयर डाइवर्स बैकग्राउंड, मल्टीलिंगुअल नीड्स, डिफरेंट. Another point that's very much important. This scheme is not only meant for those children who are normal. No, we have the children with diverse needs. We have the children which are not able but they are with special needs, they are disabled. तो inclusive educational environment should be provided. तो ये भी एक मेन कंसर्न है समग्र शिक्षा अभियान का. इस बात को आप नहीं बोलेंगे बेटा. ठीक है. डाइवर्स बैकग्राउंड, मल्टीलिंगुअल नीड्स, डिफरेंट एकेडमिक एबिलिटीज एंड मेक देम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग process. The scheme has been extended for a period of 5 years, that's from 21, 22 to 26 तक इस पीरियड को एक्सटेंड किया गया. यानी टारगेट रखना है 2026 तक, 2005, 2006 तक ये टारगेट जो है ये अचीव होने चाहिए. जिस तरह सर्व शिक्षा अभियान का 2000 से लेकर 2010 तक टारगेट रखा गया 10 साल, इसमें अगेन इट हैज बीन एक्सटेंडेड. एक्चुअली इट वाज 18 से लेकर 5 साल, फिर इसको 21, 22 से फर्दर 26 तक डेट जो है एक्सटेंड किया गया. तो दिस वाज ऑल अबाउट समग्र शिक्षा अभियान. अब चलते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव पे. ऑब्जेक्टिव मैं जल्दी बताऊंगा क्योंकि जो भी मैंने कहा ना वही ऑब्जेक्टिव्स में ही ऑब्वियसली आएगा. तो ऑब्जेक्टिव्स में आपको पहला पॉइंट क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव्स. द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम आर, क्या मेजर ऑब्जेक्टिव्स है. नंबर 1, support states and UTs in implementing the recommendation of National Education Policy 2020. तो यहां पे जो ऑब्जेक्टिव्स है समग्र शिक्षा अभियान का, ये भी एक चैलेंज है कि जितने भी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के जितने भी रिकमेंडेशंस है उनको स्टेट एंड यूटी में इंप्लीमेंट किया जाए. पॉइंट नंबर 1 इसके लिए. नंबर नेक्स्ट, सपोर्ट स्टेट्स इंप्लीमेंटेशन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन राइट. एग्जैक्टली. तो अभी मैंने ये कहा है कि समग्र शिक्षा अभियान का ये भी टारगेट है कि हमें बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने, क्योंकि एजुकेशन जो है इट्स अ फंडामेंटल राइट फॉर एवरी चाइल्ड. ओके, यस माय डियर. नंबर थर्ड, फोकस ऑन ECC. यस, एग्जैक्टली. तो द फोकस ऑन ये भी एक कंपोनेंट है, क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक टारगेट कर रहा है. तो फोकस ऑन, यहां पे फोकस किनका है, ECC का. एम्फेसिस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. फाउंडेशनल लिटरेसी यानी 3 R's पे जोर दिया गया, रीडिंग, राइटिंग एंड रिथमेटिक्स. Right? Okay. Thrust on holistic, integrated, inclusive, active-based curriculum pedagogy to impart 21st century skills among the students. तो यहां पे और एक इंपॉर्टेंट है, holistic development, integrated, inclusive and activity-based curriculum and pedagogy must be implemented in the schools. Pre-primary से लेकर higher secondary तक. तो ये भी क्लियर है. This is not a big deal for you. Another is provision of quality education and enhancing learning outcomes of students. Bridging social and gender gaps in school education. यानी bridging social gaps, what does it mean? Males and females both have the equal right for the access of education.
ये जेंडर गैप ना ये बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। हमारा दिमाग ये नहीं होना कहना चाहिए कि भाई मेल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करो फीमेल्स को नहीं। देयर आर नो डाउट नाउअडेज स्टिल दिस प्रॉब्लम आल्सो एग्जिस्ट्स, देयर इज अ जेंडर गैप। हम मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कंपेयर टू गर्ल्स, बट दिस गैप शुड बी यस इरेडिकेटेड एंड दिस शुड नॉट बी देयर। ये भी एक चैलेंजिंग है। एंश्योरिंग क्वालिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये तो अभी मैंने कहा इंक्लूजन, ये तो पता ही है। स्ट्रेंथनिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस यानी डाइट एज अ नोडल एजेंसी फॉर टीचर ट्रेनिंग। टीचर्स को ट्रेन करने के लिए देयर मस्ट बी सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द टीचर्स। व्हेन द टीचर्स आर ट्रेन एंड दैट ऑब्वियसली मीन्स दे विल इंपोर्ट ऑल these things into their own students. तो teacher education training programs should be there. Diet is at district level and SCERT is at state level, right? NCERT that's at national level, it is a state level and it is district level. So these institutions must be upgraded, must be they should be made as nodal agencies that can give training to the teachers. ठीक है, ओके। एंश्योरिंग सेफ सिक्योर कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट एंड मिनिमम स्टैंडर्ड्स इन स्कूल प्रोविजंस। अगेन दिस इज नॉट अ वेरी बिग इशू कि ये क्या बोल रहा है कि स्कूल एजुकेशन का एनवायरमेंट कंड्यूसिव होना चाहिए जहां पे इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग टेक प्लेस हो जाए। एंड प्रमोटिंग वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब हम सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की बात करते हैं तो वहां पे वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का रखना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक टारगेट है किसमें, समग्र शिक्षा अभियान में। उम्मीद करता हूं कि बेटा समग्र शिक्षा अभियान आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। कैसे पता चलेगा, जब आप लोग कमेंट करोगे। आपका रेस्पॉन्स पुअर आ रहा है लेकिन कोई नहीं, आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज। ओके, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।